अपनी जूती अपना सर, राधा कॉमिक्स। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। चांदमल और सूरजमल के खेत पास पास थे। गांव की नहर का पानी सूरजमल के खेतों से होकर चांदमल के खेतों में आता था। सूरजमल अक्सर नहर के पानी को रोक लिया करता था, जिससे चांदमल को बड़ी परेशानी होती थी। चांदमल को परेशान करके सूरजमल को बड़ा मज़ा आता था। एक दिन, अरे, सूरज सिंह ने फिर नहर का पानी रोक लिया। यह बहुत सिर चढ़ता जा रहा है, कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा इसका। और चांदमल ने अपने खेत का पानी आता न देख यह बहुत परेशान हो गया। वह परेशान देखकर सूरजमल को बड़ा मज़ा आया कि खेत में छिपकर चांदमल की अवस्था देख रहा था। हे, कैसा बेचैन हो रहा है चांदमल। और क्रोध में फनफनाते हुए चांदमल की आवाज़ दी, सूरजमल, ओ सूरजमल, सूरज सिंह, क्यों चिल्ला रहा है? क्यों क्यों चिल्ला रहा है? चंदे, चंदा, चंदे, सूरजमल, मेरा नाम चंदामल है। मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे खेत का पानी बंद कर दिया है। अरे भाई, अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा गजब मैंने नहीं किया भाई। नहर में कोई पत्थर आ गया होगा। खैर, मैं पानी चालू करता हूँ। देख, नौकरों को आने दे। नौकरों? अरे नौकर भला कब आएंगे? तुम्हारे नौकर आज, भाई आज तो सभी नौकर छुट्टी पे गए हैं, कल तो आ जाएंगे। कल? अरे मगर आज मैंने अपनी फसल को पानी देना है भाई, तो क्या करूं? नौकर वाले काम तो मैं करने से रहा। कम वक्त कि आगे गिड़गिड़ाना ज़रूरी है, वरना यह ज़रा भी नहीं पिघलेगा। ज़रूर सूरज सिंह, अपनी कृपा होगी, ज़रा तकलीफ़ कर दीजिए। मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। अब आप पानी चालू कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ही तुम्हें पैर पकड़कर भाई, मुझे नौकर वाला काम करना पड़ेगा। हे। और सूरजमल ने चंदूमल के खेत में पानी चालू कर दिया। और अगले ही दिन उन्हें अपना पालतू मरियल सा गधा चंदूमल के खेत में छोड़ दिया। ले चंदामल, जा अपने खेत की दुर्दशा देखेगा तो बड़ा मजा आएगा। और चंदमल जब अपने खेत में आया, उठ, रुक, गधे गधे रुक, कहता हूँ रुक जा, वरना। और चंदमल सूरज को गधा खेत में चल रहा था, वह चिल्लाया, मगर गधा तो गधा ही था। चांदमल की बात पर क्या समझता है, बिना डरे उसकी फसल चलता रहा। चांदमल गुस्से में चीखा, सूरजमल, अरे 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 भाई, काड़े गला फाड़ कर चल रहे हो बेमतलब। हम कोई तुमसे दूर थोड़ी हैं, मीलों दूर थोड़ी हैं। और तुम्हारा गधा मेरा खेत चल रहा है, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दे रहा है। भाई, गधा तो गधा ही है, इसे मदरसे में पाठशाला में पढ़ा हुआ थोड़ी है। भूख लगी है, पेट भरने के लिए घास चरने लगा। इसमें कोई बुरा किया है? क्या बुरा किया है? अरे, मेरी सारी फसल बर्बाद किए जा रहा है और तू कह रहा है क्या बुरा किया है? अरे, तुम्हारे खेत में भी तो चारा है, इसे चराता क्यों नहीं तुम्हारा गधा? अब इतना गधा थोड़ी है हमारा गधा ही। अरे, तुम हंसकर मेरा मुंह खून खुला रहे।
ले भाई आज ले आओ इसे मेरे खेत में, वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगा। खबरदार अपना डंडा परे रखना चंदामल, वरना मेरी जूती भी तुम्हारी खोपड़ी भी को गंजी कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए खोपड़ी गंजी करने वाले, मेरे भगवान से डरो। अरे बड़े भगवान से डरो सूरजमल, तुझे जैसा गरीबों को सताओगे तो कभी भी तुम्हारी अपनी जूती अपने सर पर आ पड़ेगी। हे गुस्से में तुम बड़े अच्छे लगते हो चंदे। चंदे नहीं चांदमल, मेरा नाम है चंदामल है। ठीक है ठंडी सही, वही सही। अब जाओ घर जाकर अपना सुख न जलाओ, खून न जलाओ। अपने गधे को कहे देता हूँ कल से तुम्हारे खेत बर्बाद न करे, पेट भरने के लिए कहीं भी घास फूस चर लिया करे, मगर तुम्हारी फसल बर्बाद न करे। आपकी बड़ी कृपा होगी सूरजमल जी। हे कल फिर मजे लूँगा तेरे। हे और देखिए न, मुझे तो इस खेत की फसल से ही अपना पेट भरने का पहला होता है। देखिए न, मुझे तो इसे खेत की फसल से ही अपने परिवार का पेट पालना होता है। जब आपके बहुत से धंधे हैं, मगर उकसाने उकताले हर दिन। हे चंदमल बड़ी, अब गधे खेत चरता देखेगा तो आग उगला उठेगा। हाँ मज़ा आएगा अब तो। हे भगवान, आज फिर आ गया हमारा गधा सत्यानाश कर दिया इसने मेरी खेती का। आज मैं इसे डंडा, आज से मैं छोड़ूंगा नहीं। गुर्र, और चंदामल उस पर टूट पड़ा। नहीं छोड़ूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा गधेचू। अपने गधे को पिटता देख सिद्धि चंद्रमल के सामने आया। अरे अरे अरे, जान से मार डालेगा क्या? आह, नहीं छोड़ूंगा इसे डचाक। और पिटता हुआ गधा आखिर कब तक पिटता रहता, बुरी तरह बेधक कर भाग खड़ा हुआ। ही डेचू डेचू। और फिर चांदमल के खेत से निकलकर वह घासीमल के खेत में की ओर भागे निकल गया और बासीमल की डोरियों पर पहुंच गया। ढेचू ढेचू। और लाल बिछियारा की डोरी पर एक सूखा हुआ कुआं था, जिस गधा उसी में जा गिरा। अरे नहीं आया मेरा गधा। और कुएं में गिरकर गधा मर गया। और जैसे तैसे लोगों की मदद से सूरजमल ने गधे को कुएं से निकाला। आए मेरा गधा, जिसे मैंने बच्चे की तरह पाला था। चांदमल ने इसे मार दिया। और यह बात उस समय की है जब विशाल नगर का राजा सनकी राजा फुर्सत सिंह का राजा था। हो महामंत्री, आज दरबार में कैसी खाली खाली है, कोई आया क्यों नहीं? फुस फुस फुस। नहीं महाराज। राजकुमार राजा सूरज सिंह अकल ये मामले में अपने नाम से एक ही था। अकल से पैदल होने के बावजूद भी अपना दिमाग घोड़े की चाल से तेज समझता था। और सारी प्रजा में जय जयकार करवाने के लिए डंका दूर दूर तक बजे। क्या बात है, हमारे राज्य में सभी बहुत सुखी हैं। फुर्सत नहीं है किसी को तकलीफ नहीं है फुर्सत में। और उधर हे मुझे तुम्हारे गधा मरा। चंदूमल ने तुम्हारी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अरे 100 स्वर्ण मुद्राएं, मगर इतनी रकम में तो 5 अट्ठे गधे आ सकते हैं। यह तो बिल्कुल मरियल था। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों से प्यार करता था। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था। एक बच्चे की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं
तो बहुत कम मांग रहा हूँ। नगर के मैं गरीब इतना धन कहाँ से लाऊंगा, मुझे तरस खाओ। भाई सूरजमल, तुम मेरा इरादा तुम्हें गधे को मारने का नहीं था। मैंने तो उसे फसल चरने से एक लाठी बरसाई थी। मैं तुम्हें इस गधे के बदले में एक नया हट्टा कट्टा गधा ला कर दे दूंगा स्वर्ण मुद्रा, मगर स्वर्ण मुद्राएं नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे या फिर चल राजा के न्याय करने। और चांदमल के पास 100 स्वर्ण मुद्राएं तो दूर, स्वर्ण मुद्राएं भी 100 स्वर्ण मुद्राएं तो दूर, एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी। अतः देता तो कहाँ से। सूरजमल बिगड़ा कर कर पहुंच गया राजा फुर्सत सिंह के दरबार में। भू मेरे साथ अन्याय किया गया है महाराज। चांदमल ने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बको, जल्दी बको। कैसे कैसे फुर्सत में क्या तकलीफ है? फुर्सत में किससे तुम्हारे साथ अन्याय किया? फुर्सत में महाराज, मेरा गधा, मेरा बाल गोपाल जैसा प्यारा गधा गलती से मेरे पड़ोस के चंदामल के खेत में चला गया। चंदामल ने लाठी मारकर भगाया। भागता हुआ गधा सूखे कुएं में गिर पड़ा, मर गया। गधे को मेरे बच्चे जैसा प्यारा था। मुझे इसका मुआवजे में 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलाइए। बू खामोश न्याय, खामोश न्याय क्या करना है? तुम्हें क्या दिलाना है, क्या नहीं दिलाना, फैसला हम करेंगे। अरे कोई फौरन सूरजमल को के पड़ोसी चंदनमल को दरबार में हाजिर किया जाए। वो तो हाजिर है महाराज, आई। ओह, यह बात है। और चंदमल, तुम्हारे पड़ोसी सूरजमल ने की कहना है कि तुमने बच्चों जैसे प्यारा गधा मार डाला इसे सही फुर्सत में। नहीं महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने वाला, भगवान से डरने वाला आदमी हूँ। मैं भला जीव हत्या करने नरक का भागीदार क्यों बनूँ? मैंने सूरज सिंह की गधे को नहीं मारा। मैंने तो अपनी फसल बचाने के लिए इसे जरा सा डराया धमकाया था। गधा डर गया, ऐसे भागा जैसे भागा लाला बचियाराम की डोड़ी के सूखे कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरने से मर गया। क्यों सूरजमल, सही कहा रहा है। फुर्सत में ऐसे ही गए तुम्हारा गधा फुर्सत में? जी महाराज। तो क्या चंदूमल तुम्हारे गधे को सताया कैसे हो गया फुर्सत में? अरे हत्यारा तो वह कुआं है जिसमें गिरकर तुम्हारा गधा पापी संसार को छोड़कर फुर्सत में, ठीक कहा ना? जी हाँ महाराज। तो ठीक है मंत्री जी। जी महाराज, फौरन इस सूखे कुएं को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए फुर्सत में। गुस्ताखी माफ हो, कृपा निदान। सूखा कुआं दरबार में नहीं ला जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या क्या वह हमारा हुक्म मानने का इनकार करता है फुर्सत में? नहीं महाराज, वास्तव में सूखा कुआं अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वह तो कई वहीं रहेगा जहाँ उसके मालिक ने उसे खुदवाया होगा। हुक्म तो फिर हुक्म तो किसने खुदवाया है वह सूखे कुआं जिसने गिरकर वह सूरजमल का गधा मर गया फुर्सत में? वह लाला बुद्धिराम ने खुदवाया है। वह है महाराज। चांदमल को बाइज्जत करके घर भेज दिया जाए फुर्सत में और लाला बाचीराम को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा है। यह क्या? चांदमल को तुरंत फुर्सत में छुटकारा मिल गया, अब मज़ा आएगा। ये क्या? चांदमल को तो तुरंत छुटकारा मिल गया, अब मज़ा आएगा। खाक। खैर, जब राजा ने छोड़ दिया तो बेचारे सूरजमल कर ही क्या सकता था। वह जो चाहता था वह उसे मिला नहीं। मुसीबत आई वाली लाला बच्चीराम
जब राजा के बुलावे पर दरबार में आया और जय श्री कृष्ण महाराज, क्या हुक्म, क्या आज्ञा है महाराज। हुक्म और आज्ञा तो हम बाद में देंगे, फुर्सत में पहले यह बताओ तुमने अपनी जोड़ी पर सूखा कुआं खुदवाया हुआ है। जी हाँ महाराज। तो फिर फौरन सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ फुर्सत में। जानते हो तुम्हारे कुएं में गिरकर सूरजमल का प्यारा गधा मर गया। वह उसे बच्चों से चाहता था और तुम्हें उसके हत्यारे हो, इसलिए तुम्हें गधे का मौत का जिम्मेवार मानते हुए फांसी की सज़ा दी जाती है। नहीं, गधे की मौत का जिम्मेवार मैं हरगिज़ नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि मैंने कुआं जनता की भलाई के लिए, लोगों को पानी पीने के लिए, दूर से पानी लाने के कष्ट से बचाने के लिए खुदवाया था। मगर कुआं तो सूखा है। हाँ महाराज, कुआं सूखा है क्योंकि ज़मीन में जाकर भरतैया की सतह पर मैंने उस कुआं खुदवाया तो उसकी सतह गलत निकली, पानी निकलेगा, बताई जगह पर पानी नहीं निकला। आप खुद ही सोचिए महाराज कि अगर कुएं में पानी निकल आया होता तो कुएं पर मुंडेर जरूर बनवा दी गई होती और तब सूरजमल का गधा कुएं में हरगिज न गिरा होता। इसका मतलब यह हुआ कि सारी गलती भरतैया की है। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं महाराज। तो ठीक है, मंत्री फौरन जालिम सिंह को जाकर भरतैया का राज दरबार में हाजिर करवाया जाए। और भरतैया दरबार में हाजिर हुआ। भरतैया, तुम पर इल्ज़ाम है तुम लाला बुद्धिराम की जगह पर खुदाई की गलत जगह की जानकारी दी। जिस स्थान पर पानी निकला था वहाँ कुछ नहीं निकला। इसके कारण बुद्धिराम के कुएं की मुंडेर नहीं बनवाई, जिसकी वजह से सूरजमल का बच्चों सा गधा गिर कर मर गया। क्षमा करिए महाराज, कुएं में पानी न आने का दोषी मैं नहीं हूँ। वास्तव में खुदाई जिस तरह जगह हुई है, मैंने वह खुदाई के लिए जगह नहीं बताई थी, बल्कि खुदी हुई जगह से 10 फुट दूर जगह बताई थी। यदि सही जगह खुदाई होती तो हरगिज भी ऐसा ना होता, कुएं में पानी ना आता। तब कुएं में पानी अवश्य आता और तब लाला बेचाराम कुएं में मुंडेर अवश्य बनाता और जिससे सूरजमल का गधा नहीं गिरता। हम तुम कह तो ठीक रहे हो फुर्सत में, पर कुआं गलत जगह पर खुदा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है फुर्सत में? यह जिम्मेवारी कुआं खोदने वाले मजदूरों की है महाराज। तो ठीक है महामंत्री जी। महाराज, फौरन कुआं खोदने वाले मजदूरों को दरबार में हाजिर किया जाए। और मजदूर बहुत सारे नहीं थे, एक ही मजदूर था, त्यारी था, जिसका कुआं खोदा था। त्यारी ततारी, लाला बचीराम का कुआं तुमने खोदा? जी महाराज। और कुआं तुमने गलत जगह पर खोदा। इस बारे में हम कुछ में कहें इस बारे में हम कुछ कहें महाराज, अपनी जान में हम सही गलती नहीं किया, हम फिर भी आखिर इंसान के बच्चे हैं, गलती तो कर ही सकते हैं। यानी कि तुम कबूल करते हो तुम्हें कुआं गलत जगह पर खोदा फुर्सत में? जी हाँ महाराज, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उस रोज़ यदि मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मुझे यह भयंकर भूलना होती। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बुखार आ गया था महाराज। ओह बुखार, दवा लेकर कुआं खोदने के लिए गए हुए थे फुर्सत में? दवाई मैंने ली थी महाराज,
वैद्य शिरोमणि शांति भूषण जी, मैं बुखार की दवा लेकर आया था, परंतु दवा ने ज़रा भी असर नहीं किया, इसलिए वैद्य जी मुझे दस्त लगने की दवा दे दी थी। क्या बुखार की में दस्त की दवा? मंत्री जी, जी महाराज, क्या बुखार में दस्त की दवा दी जाती है फुर्सत में? दी भी जा सकती है महाराज, यदि बुखार कब्ज की वजह से हो, किंतु मुझे कब्ज की शिकायत नहीं थी महाराज, नहीं थी। इसका मतलब तुम्हें वैद्य जी ने दवा गलत दी फुर्सत में? जी महाराज, यदि वैद्य जी ने तुम्हें गलत दवा दी तो तुम्हारा ध्यान भी भटकता, तुम्हारा ध्यान न भटकता तो कुआं सही जगह पर खुदा होता, और कुआं सही जगह पर खुदा होता तो उस पर अवश्य ही होती पानी लाला बैसीराम और बनवाई होती, और कुएं की मुंडेर अगर बनी होती सूरजमल का गधा भी हालत में कुएं में ना गिरता। क्यों मंत्री जी? जी महाराज, जी महाराज। तो इसका मतलब मुख्य अपराधी वैद्य शिरोमणि है, शांति भूषण ना वैद्य हमारे ततोरी, वह ततोरी को गलत दवा देने की सारी महाकांड होता फुर्सत में। ठीक है, तुरंत वैद्य शांति भूषण को हमारे सामने पेश किया जाए। और तुरंत ही आदेश का पालन किया गया। वैद्य शिरोमणि शांति भूषण को राज दरबार में पेश करने के लिए सैनिक पहुंच गए और घर से पकड़ कर लाने के लिए भेज दिए गए थे। और फिर कुछ समय पश्चात वैद्य शांति भूषण जी हाजिर है महाराज। हे, आपको कोई तकलीफ है महाराज? पेट में दर्द है या पैरों में? कान ऊंचा सुनाई देता है या आँख से कम दिखाई देता है? हर तरह की दवा फटाफट तैयार कर देता हूँ। खामोश, अपनी दवा से अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों को मार देने वाले बूढ़े तुझे प्राणों का दंड देते हैं। प्राणों का मेरा कसूर महाराज? कसूर? तूने ततोरी को गलत दवा दी फुर्सत में, जिसने उसका ध्यान बट गया, वह गलत जगह खुदाई कर गया फुर्सत में, उसकी वजह से लाला बचीराम की कुएं में पानी नहीं आया। पानी न आने के कारण लाला बचीराम ने कुएं पर मुंडेर न बनवाई। मुंडेर न बनने के कारण सूरज सिंह का गधा उसमें गिर कर फुर्सत में। मगर मालिक, अंधाता, गरीब परवर ताकतदार, मैंने गलत दवा जानबूझकर नहीं दी। ये अनहोनी बस कुटुम्बकुट के कारण हो गई, कुटुम्बकुट के कारण हो गई। ये कुटुम्बकुट के कारण कौन है? ये कुटुम्बकुट सेठ लंका प्रसाद का काला कुबड़ा नौकर। अंधाता, कुटुम्बकुट इतना बोलता है, इतनी बोलता है कि उसे अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर हो जाती है। उस रोज़ मैं अपनी तातावरी मुझे दवा लेने आया और कुटुम्बकुट भी मुझसे दवा लेने आया हुआ था, और आते ही उसने बोलना शुरू किया। ऐसा बोलता गया कि क्या देने वाला, क्या ततोरी, और कौन सी दवा देनी है। हड़बड़ा काट में गड़बड़ हो गया हूँ तो सारा अपराधी कुटुम्बकुट है फुर्सत में। प्रधानमंत्री जी, फौरन कुटुम्बकुटों को दरबार में पेश किया जाए। और कुटुम्बकुट राज सैनिक सिर दी पकड़ कर राज दरबार में ले आई। जय हो महाराज की। अंधाता, मुझसे कोई कसूर हुआ जो आपने सैनिकों को मुझे दोपहर की रोटी से उठा लाई और 4 चपातियां ही पेट में डालने दी होती तो महाराज? खामोश, यह अनाचार लच्छेदार बातों मत उलझाओ। पापी, मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। क्या क्या मैं मरने? मेरा कसूर क्या है मालिक? कसूर यह है कि तेरी वजह से सूरज सिंह का बच्चों सा प्यारा गधा मर गया फुर्सत में। मेरी वजह से कैसे मर गया साहब महाराज? सो ऐसे तो तेरी वजह से वैद्य शिरोमणि शांति भूषण ततोरी की गलत दवा देने, जिसकी वजह से उसका ध्यान भट गया और वह गलत जगह कुआं खोद दिया, जिसके कारण कुएं में पानी नहीं आया। पानी ना आने के कारण लाला ने, बलीराम ने कुएं की चारों ओर मुंडेर ना बनवाई। मुंडेर ना होने के कारण सूरज का गधा
उसमें गिर गया और बच्चा मर गया। और यह सारा झमेला तेरे कारण हुआ है। कुटुंब न तू वैद्य शिरोमणि का शांति भूषण का ध्यान बंटवाता और न ही तेरी ततारी को गलत दवा देते, और ना ही ततारी गलत जगह कुआं खोदता, न कुआं सही जगह खोदता तो उसमें पानी अवश्य आता, और वह लाला बजीराम कुएं के चारों ओर मुंडेर बनवा देता, और जिससे सूरज का गदा डूबने से कुएं में गिरकर न मरता फुर्सत में। परंतु इसमें मेरा क्या कसूर महाराज? मैं तो अपने मालिक के हुक्म का पालन कर रहा था। क्या क्या था तुम्हारे मालिक का हुक्म फुर्सत में? अंततः मालिक ने मुझे पेट दर्द की दवा लाने के लिए वैद्य शांति भूषण के यहाँ भेज दिया था। पेट दर्द की दवा लाने तुम्हें भेजा था फुर्सत में? तुम्हारे मालिक खुद क्यों नहीं गए दवा लेने को? यह तो मालिक स्वयं आपको बता सकते हैं महाराज, मगर यह सच है कि अगर मालिक वैद्य के यहाँ ना लाने भी पहुँचता तो गुनाह न करता और न ही आपके सामने खड़ा होता हूँ। कौन सा है तुम्हारा मालिक फुर्सत में? सेठ लंका प्रसाद। महामंत्री जी महाराज, फौरन लंका प्रसाद को यहाँ बुला जाए फुर्सत में। और सेठ लंका प्रसाद तुरंत दरबार में बुलाया गया और सेठ लंका प्रसाद दरबार में आ गया। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बुलाया तो फुर्सत में। तो फुर्सत में बुलाया है तो अभी वापस जाता हूँ महाराज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। ठहर जा बेवकूफ, फुर्सत में हमारा तकिया कलाम है जिसके हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, वरना हम तुम्हें बुलाया था। ओह, तो शुक्रिया शुक्रिया महाराज, धन्य हो आप जो मुझे दरबार में बुलाने के काबिल समझा। चुप हो जा, तुमसे मस्करी करता है हमसे। मौत की सज़ा देने के लिए तुझे बुलाया है। क्या मौत की सज़ा? मगर क्यों महाराज? क्योंकि तुमने अपने नौकर टिम्बकटू को दवा लाने वैद्य शिरोमणि शांति भूषण के यहाँ नहीं भेजा होता तो सूरजमणि का गदा मरने के से बच गया होता। मगर महाराज, मैंने तो महीने से हो गए वैद्य जी के यहाँ कोई दवा मंगाई नहीं है, परंतु महीने पहले मंगाई थी। महीने पहले तो मंगाई थी ना? हाँ, एक बार मंगाई थी जब मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही थी और मैं इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे खुद वैद्य जी यहाँ जाने में असमर्थ था। वैसे भी महाराज, नौकर चाकर रखे ही इसलिए जाते हैं कि उनसे डटकर काम लिया जाए, और मैं समझता हूँ कि मैंने टम्बकटू को वैद्य के यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की। गलती कैसे नहीं की? फुर्सत में बड़ी भयानक गलती हुई है तुझसे। तू टिम्बकटू को दवाई लाने भेजता ना, वैद्य जी टिम्बकटू की बातों में बढ़ कर तातरी को गलत दवा देते और की गड़बड़ी करते ना। तातरी गलत जगह कुआं खोदता, ना कुआं सूखा होता रहता, ना बचियाराम का कुआं चारों ओर से मुंडेर से बनता था, और मुंडेर बनवाने के कारण सूरज का गदा गिरकर मर गया। इसे असली जिम्मेवार तू है लंका प्रसाद। नहीं महाराज, इसमें असली जिम्मेवारी मेरी तो हरगिज नहीं है। ज़रा सोचिए महाराज, अगर मेरे पेट में दर्द न हुआ होता तो मैं अपने नौकर टम्बकटू वैद्य के पास भेजता? नहीं भेजते, यकीनन नहीं भेजते फुर्सत में। तो सारी मुसीबत की जड़ मेरे पेट का दर्द है महाराज। तो अगर तुम्हारे पेट का दर्द हुआ कैसे? दरअसल उस दिन रोज़ मैंने अपने मित्र सूरजमल के यहाँ दावत खाना गया था। हमारा दावत मिष्टान पकवान खाकर मैं घर लौटा तो पेट में दर्द शुरू हो गया। असली कसूरवार सूरज सिंह जिसने तुम्हारी दावत खिलाई। महामंत्री, सूरज सिंह को फौरन बुलाया जाए, हमारे दरबार में पेश करी। और मगर सूरज सिंह तो दरबार में पहले ही हाजिर है महाराज। वह हाजिर है, फौरन इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। कल ही सूरज सिंह को पहले फांसी पर लटका दिया जाए।
और राजा के आदेश का पाते ही सैनिकों ने सूरज सिंह को कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, दीजिए महाराज, सब मुझे माफ़ कर दीजिए। सूरज सिंह बहुत चिल्लाया मगर उसकी एक एक न सुनी गई और फिर उसके कारागार में डाल दिया गया। और सूरज के सामने अब सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह गया था। ठीक कहा था चंद्रमल ने, भगवान से डरो सूरजमल, मुझे जैसे गरीब को न सताओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जूती और अपने सिर पे ही आग पड़े। काश मैंने अपने मज़े के लिए चंद्रमल को परेशान न किया होता। और उधर सनकी राजा फुरसत सिंह अपने फैसला सुनाने के बाद बहुत खुश था। क्यों महामंत्री, देखा हमारा न्याय फुर्सत में? जी महाराज, देखा। और जब चंद्रमल को सूरजमल को फांसी की सज़ा मिलने की खबर मिली तो ओह नहीं, यह क्या खबर दी है तुमने शेर सिंह को? यह झूठ है, सूरजमल को फांसी नहीं दी गई। खबर तो एकदम पक्की है, बिल्कुल सच है चंद्र। हे भगवान, मैं अक्सर सोचा करता था कि सूरजमल शरारतों के लिए कोई सबक सिखाना पड़ेगा, पर इसका इलाज करना पड़ेगा, परंतु इसके ऐसे भयंकर इंजाम सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। आखिरकार वह मेरा पड़ोसी है, मेरा उससे रोज रोज का मिलना जुलना था। भगवान, यह तूने बड़ी कठिन सजा दी है। काश सूरजमल को यह समझा होता कि अपने मज़े के लिए किसी को परेशान करना, सताना बुरी बात है। वह रोज़ रोज़ मुझे तंग न करने, मज़े लेने की आदत उसमें न डाली होती तो आज वह राजा का शिकार न हुआ होता। और सूरजमल को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने राजा परशुराम से प्रार्थना की, याचना की, परंतु राजा ने किसी की न सुनी। उसे अपने फैसले पर अड़िग रहा। आखिरकार सूरजमल को फांसी दे दी गई। दोस्तों, देखा आपने, अपने मज़े के लिए किसी को परेशान करने का नतीजा। समाप्त दोस्तों।